बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बिहार का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। सियासी घमासान अब जोरों पर है। सियासी सरगोशियां काफी तेज है। जहां एक तरफ एनडीए में खुशी की लहर है, एनडीए काफी उत्साहित है कि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया गया है, तो वहीं राजद की तरफ से एनडीए पर बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। राजद की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है जिनके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए हैं, संगीन धाराओं के तहत उन पर एफआईआर हुई है और ऐसे लोगों को जो है मंत्री पद दे दिए गए हैं, उन्हें मंत्री बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन क्या है। राजद ने ये भी बात कही है कि इसमें जो है मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री का अपना कुछ चला ही नहीं है। मुख्यमंत्री अब वही करते हैं जो बीजेपी चाहती है। सीएम नीतीश कुमार तो बस अब एक मुखौटा बनकर रह गया है। इसको लेकर एनडीए ने भी जवाब दिया है। बीजेपी के कई नेताओं ने बयानबाजी करते हुए कहा है कि अब वो राजद भ्रष्टाचार पर बात करेगा। वो लोगों के रिकॉर्ड देख रहे हैं, बाप बेटे दोनों जेलों के चक्कर काटते रहते हैं, अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, जो जिनके पांव खुद ही जुल्म और भ्रष्टाचार से में दलदल में धंसे हुए हैं। अब वो लोग दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या है। एक और जहां राजद एनडीए की तरफ से वार प्रतिवार का सिलसिला जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर बुगाहट इस बात की भी तेज हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को इतना ज्यादा खुश क्यों किया गया। आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही होगी कि जितने भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिले सबके सब बीजेपी से हैं। एक तरफ राजद सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस बात को मानते हैं कि इस बार के जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, शायद ऐसी संभावना है कि नीतीश कुमार ने किसी प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत या दबाव के तहत ये कदम उठाए होंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जहां बीजेपी के तमाम तर जो है नए चेहरे को जगह मिला है, तो वहीं जदयू कोटे से किसी एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। और ठीक विधानसभा चुनाव के 7-8 माह पहले इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होना जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है और चुनाव का समय काफी नजदीक है। तो ऐसे में सियासी सरगोशियां बढ़ना भी लाजमी है। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये खेल कहां जाकर रुकता है, किसको कितना फायदा होता है, किसको कितना नुकसान होता है। एक तरफ आर पार की लड़ाई है, दो गठबंधन आमने सामने है, तो दूसरी तरफ गठबंधनों की बीच में भी अपनी लड़ाइयां देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस से राजद के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। बीच बीच में खबर आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस और राजद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी भी के रिश्ते भी कोई खास अच्छे नहीं है। बीजेपी जेडीयू को डर सता रहा है कि अगर जीत भी हुई तो कहीं एकनाथ शिंदे जैसा जो हाल है वो बिहार में ना हो जाए। बहरहाल इन सब चीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातों का जवाब जो है वक्त के घर में होता है। तो बेहतर होगा कि हम सही वक्त का इंतजार करें, तब हमें सही जवाब मिल पाएंगे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हम आपसे विदा ले, गुजारिश करेंगे यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक में है तो पेज को फॉलो करें।